हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नाउन के बारे में। साथ ही साथ उनके हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते चलेंगे कि कोई नाउन सिंगुलर दिखता है मगर वो सिंगुलर नहीं होता, कोई नाउन प्लूरल दिखता है मगर वो प्लूरल नहीं होता, है ना, या फिर कभी कभी वो दोनों ही होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूल नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नाउन्स। नाउन की तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उनके काइंड्स पढ़ ली, उनके एग्जांपल्स देख लिए, लेकिन उतने से नाउन की परिपूर्ति नहीं होती है। तो आइए आगे कुछ देखते हैं। क्या है, सबसे पहले कह रहा है सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल के फॉर्म में होते हैं, मतलब वो सिंगुलर होते ही नहीं। अगर आप चाहें भी तो उनका सिंगुलर नहीं बना सकते। क्लियर? तो कौन कौन से नाउन है देखते हैं। जैसे लिखा है सीजर्स। ध्यान दीजिए कि रूल नंबर 1 में मैं ऐसे नाउन की बात कर रहा हूं जिनमें से एस हटा देने पर वो सेंसलेस हो जाएंगे। समझिएगा, ठीक है। आपने पढ़ा है कि हम एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस तो लगा ही होता है, साथ ही यह परमानेंटली प्लूरल होते हैं, इनका सिंगुलर होता ही नहीं है। क्लियर? अब क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पेयर में पाए जाते हैं, ये जोड़े में पाए जाते हैं, इनका एक पार्ट का कोई मतलब नहीं होता। ध्यान दें क्या लिखा है, सीजर्स। कैंची, अब समझिए कैंची, दोनों पार्ट उसके क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, एक समान होते हैं। तो अगर उसका एक पार्ट की अगर आप बात करो तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वो क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ सीजर्स। सीजर्स का वो पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कंप्लीट सीजर्स बोलना है तो वो दोनों पार्ट का होना जरूरी है। और आप इसमें एस हटा दें, सीजर बोल दें तो गलत होता है, क्योंकि सीजर कोई शब्द नहीं होता। अगेन देखिए, देखा है टोंग्स। टोंग्स का मतलब होता है क्या, चिमटा, जिससे अपन रोटियां सेंकते हैं, वह भी पेयर में होता है, इसलिए इसमें भी आप एस नहीं हटा सकते। अगेन देखिए प्लायर्स, जिसको हम लोग पिलास बोलते हैं, जिससे हम वायर काटते हैं। अगेन ट्राउजर्स, एक प्रकार का पैंट होता है ना, ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स, इसमें एस हटा देने पर यह सेंसलेस होगा, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। फिर लिखा है पैंट्स, इसी प्रकार पायजामास है ना, उसमें एस रहेगा क्योंकि ये पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। फिर है गैलोस। गैलोस का मतलब होता है फांसी का फंदा, तो उसके लिए भी एस लगा होता है। अगर आप यहां से एस को हटा दें तो गैलो शब्द नहीं होता। अगेन देखिए स्पेक्टेकल्स, इसकी बात की जा रही है, स्पेक्टेकल्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गॉगल्स। तो ये क्योंकि ये भी पेयर में है, जोड़े में है, इसलिए इसमें भी एस लगा है। फिर देखिए बिनोकुलर्स। बिनोकुलर्स का मतलब है दूरबीन। तो एक तो जो फोकल लेंस को फोकस करता है, और दूसरा एक जिससे से आप उसको फोकस पर फिक्स करते हैं, वो दो पार्ट उसमें होते हैं, दैट्स व्हाई बिनोकुलर्स एस लगा हुआ है। फिर है आई ग्लासेस, वही चीज है आई ग्लासेस। देखें अल्प्स, अल्प्स का मतलब होता है दान। ठीक है, जब आप किसी को कुछ चीज देते हैं और वो भी बिना इस उम्मीद के कि बदले में हमें कुछ मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है, अल्प्स कहलाता है। ठीक है। अगेन देखिए क्या लिखा है, एम्बर्स। एम्बर्स का मतलब होता है आग के अंगारे, है ना, तो उसमें भी हमेशा एस लगा होता है, एम्बर नहीं होता, एम्बर्स। इसी प्रकार आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट नहीं होगा, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है शहर का बाहरी क्षेत्र, है ना। तो जैसे अगर आप सीधी में रहते हैं तो अगर आप कहें पड़ैनिया, तो ये आउटस्कर्ट है ना, पूर्वी साइड में। अगर आप पश्चिमी सीमा पर जाएं तो पनवार सीधी का आउटस्कर्ट कहलाएगा, इसको कहते हैं बाहरी सीमा। ठीक है। वेक्स, वेक्स के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है मजदूरी, जब ये प्लूरल के फॉर्म में यूज किया जाता है, दूसरा वेग का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, तब ये सिंगुलर होता है। ध्यान दीजिएगा वेक्स के बारे में दो चीजें, एक तो ये कि लिखा तो ऐसे ही रहेगा सेम वेक्स ही, लेकिन सेंटेंस में जब यूज होगा तो एक जगह पर वेक्स का मतलब क्या होता है, मजदूरी, मतलब कि जो आप लेबरिंग करते हो, मजदूरी, है ना। और दूसरा क्या होता है, परिणाम, तो परिणाम हमेशा सिंगुलर होता है, मजदूरी हमेशा प्लूरल होती है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। अगेन देखिए, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है और ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इनका एस हटा देने पर कोई सेंस नहीं निकलता, क्योंकि एस हटा देने से वह शब्द बनता ही नहीं।
तो ये आप ध्यान देंगे कौन कौन से हैं। सीजर्स कैंची, टोंग्स चिमटा, प्लायर्स पिलास, ट्राउजर्स पैंट्स, गैलोस फांसी का फंदा, स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स, बिनोकुलर्स दूरबीन, आई ग्लासेस जिस बिनोकुलर्स के माध्यम से हम चांद तारे ये सब देखते हैं, आई ग्लासेस यही है। आर्म्स, एम्बर्स, आउटस्कर्ट, एम्बर का मतलब होता है क्या, अंगारे, ठीक है। आउटस्कर्ट्स बाहरी सीमा, एंड वेग्स मजदूरी अथवा परिणाम, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि सीइंग इन प्लूरल, देखने में आपको लगेगा कि ये प्लूरल है बट सिंगुलर इन एक्चुअल, लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर होगा। दिखने में प्लूरल लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं ऐसे। तो ऐसे नाउन यहां पर तो आपने देखा एस वाले हैं और ये सारे के सारे हमेशा ही प्लूरल में होते हैं, इनका सिंगुलर होता ही नहीं है ना। दूसरा क्या कह रहा है, ये दिखने में प्लूरल जैसा लगेंगे मगर होंगे नहीं। क्या क्या देखिए, न्यूज है ना, समाचार जिसको हम कहते हैं। इनिंग्स पारी, मैचों में होती है ना, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स, तो वो इनिंग नहीं इनिंग्स होता है मगर वो सिंगुलर होता है, एस भले लगा। फिर देखें पॉलिटिक्स, राजनीति जिसको हम लोग कहते हैं। इसी प्रकार समन्स, कोर्ट से जो बुलावा आता है किसी का, है ना, उसको वहां पेश होने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, समन्स। ध्यान दीजिए एस हट गया तो कोई मतलब नहीं। एथिक्स, इसको बोलते हैं नैतिक शास्त्र, एथिक्स, एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज, एथिक्स। ध्यान दीजिए रिकेट्स एक बीमारी का नाम है जो विटामिन डी की कमी से शायद होती है, ये सूखा रोग के अंतर्गत आता है, ये बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है। फिर है एथलेटिक्स, जो खिलाड़ी होते हैं जो ओलंपिक वगैरह में भाग लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, एथलेटिक्स, है ना। तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, एथलेटिक नहीं एथलेटिक्स। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इनमें एस तो लास्ट में लगा रहता है मगर ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में मैं एक फैक्ट और आपको बताते चलूं, जिन नाउन की लास्ट में ICS लगा हो, जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, तो जिनके लास्ट में क्या लगा हो, एथिक्स, ये तमाम चीजें, तो जिनके लास्ट में ICS लगा हो और अगर इनके ठीक पहले क्या आ जाए, आर्टिकल, दा का प्रयोग हो, आर्टिकल ना लिख के मैं सीधा दा लिख देता हूं, दा का प्रयोग किया जाए अथवा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाए, माई, अवर, देयर, है ना, हिज, तो इस प्रकार से क्या किया जाए, पजेसिव एडजेक्टिव अथवा द का प्रयोग अगर ICS वाले नाउन के पहले किया जाए तो वह हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, वो प्लूरल बन जाते हैं, अदरवाइज हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ये कंडीशन क्या है, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, तो इनके पहले अगर क्या लगा है द फिजिक्स तो आर होगा, ओनली फिजिक्स तो इज का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसी प्रकार अगर लिखा है माई फिजिक्स, माई मैथमेटिक्स, है ना, तो वह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, वहां पर सिंगुलर का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, द का प्रयोग नहीं है और ये शब्द आ रहे हैं ICS के लिए, सिर्फ ऐसी कंडीशन है, नाउन जो ICS पे खत्म होते हैं तो वह हमेशा सिंगुलर होते हैं। जनरली ये सिंगुलर होते हैं, विशेष कंडीशन में इनको हम प्लूरल बनाते हैं, तो इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपकी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि हमने बता दिया कि पॉलिटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स ये सब सिंगुलर होते हैं, और आपको कहीं पर मैथमेटिक्स आर मिल जाए तो आप कहेंगे कि सर आपने तो सिंगुलर बताया था, तो उसके पहले या तो द लगा होगा या तो माई लिखा होगा, अवर लिखा होगा, हिज, हिम, हर, ऐसा कुछ लिखा होगा, क्लियर, ठीक है। आइए रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि सीइंग इन सिंगुलर, देखने में सिंगुलर की तरह होंगे, बेचारे लगेंगे, है ना, लेकिन क्या कह रहा है, बट प्लूरल इन एक्चुअल, लेकिन एक्चुअल में क्या होंगे, ये प्लूरल होंगे, बहुवचन होंगे। ऊपर वाला क्या कहता है, दिखने में प्लूरल पर होंगे सिंगुलर, ये क्या कहता है, दिखने में सिंगुलर बट होंगे प्लूरल, जस्ट अपोजिट। तो देख लेते हैं, यहां तो हमें एस से पता चलता है कि प्लूरल है, जनरली कोई देखेगा तो कहेगा ये प्लूरल है ना। इसी प्रकार इसमें सिविक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये ठीक है, लेकिन वास्तव में ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ध्यान दें। इसी प्रकार एक और बीमारी होती है रिकेट्स के अलावा, मम्स, है ना, MUMPS, मम्स, चकत्ते टाइप के शरीर पर दाने दाने से पड़ जाते हैं, उनको मम्स बोला जाता है, ठीक है, फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, तो ये भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन एस लगा होने की वजह से ये दिखते प्लूरल की तरह। आई होप कि आपको समझ में आ गया। थर्ड वन इज क्या कहता है, दिखने में सिंगुलर, सीइंग इन सिंगुलर बट इन एक्चुअल ये प्लूरल होते हैं। कैसे देखते हैं, कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रेन, मनी, पुलिस, पीपल, एटसेट्रा,
अब ये दिखने में जरूर लगते हैं, क्योंकि दिखने में सिमिलर क्यों लग रहे हैं, क्योंकि इनके साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखें क्या लिखा है, कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी, और मवेशी किसी एक जानवर को नहीं कहते, और ग्रुप में होते हैं तब कहते हैं कैटल। ठीक है, इसी प्रकार क्या कह रहा है, कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब घुड़सवार से है। ठीक है, जो घुड़सवार लोग होते हैं, तो ये दिखने में लगेगा कि सिंगुलर है, लेकिन एक घुड़सवार उसको कैवेलरी नहीं बोलेंगे, उसको हॉर्स राइडर बोलेंगे। ये क्या है, कैवेलरी, एक से ज्यादा। ठीक है, इसी प्रकार इन्फेंट्री, फिर है पोल्ट्री, मुर्गी पालन, तो यह भी प्लूरल होता है। अगेन चिल्ड्रन, इसका सिंगुलर तो आप जानते ही होंगे कि चाइल्ड होता है। ठीक है, मनी, यह हमेशा क्या होता है, दिखने में हमें भले ही लगता है कि यह सिंगुलर है, मगर ये क्या होता है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही होता है। तो यहां पर मैं इसको कहूंगा कि सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जब प्लूरल होता है तो इसको हम कहते हैं मनीज। हालांकि इसका यूज रेयर होता है, लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल को यहां ना रखूं तो ज्यादा ठीक है, मनी, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है जनरली, और वह सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर भी अगर मनी आ गया है तो आप इसको ध्यान में रखें, लेकिन इस रूल से थोड़ा सा हटा के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगेन क्या है, पोलिस। पोलिस हमेशा प्लूरल के फॉर्म में होता है, ये सिंगुलर नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार पीपल, दिखने में एस नहीं है तो लगेगा सिंगुलर, मगर पीपल किसी एक व्यक्ति को नहीं कहते, तो पीपल भी क्या है, प्लूरल होता है। ठीक, तो आई होप कि रूल नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। इसमें मनी को हमने हटा दिया है, क्योंकि मनी सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम बाद में आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी बता देंगे, है ना, कि इनका यूज एग्जांपल में कैसे हो रहा है। अभी तो हम शब्दों को देख रहे हैं। अगेन देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 कहता है कि सम नाउन्स आर सिंगुलर बिकॉज ऑफ अनकाउंटेबल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, किसकी वजह से, अनकाउंटेबल होने की वजह से। ऊपर आपने जितनी भी चीजें देखी हैं, इनके रूल सबके अलग अलग हैं, लेकिन ये चौथा रूल क्या कहता है कि ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर होते हैं, क्योंकि उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे सीनरी, कोई दृश्य है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, सिंगुलर है। फिर क्या है, पोएट्री। पोएट्री का मतलब है काव्य, है ना, जिसके अंतर्गत कविताएं आती हैं, तो आप उसको काउंट नहीं कर, कविताएं तो काउंट हो जाएंगी, पोएम्स, है ना, पोएम्स, लेकिन ये पोएट्री नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, यह अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका प्लूरल नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है। अब ध्यान दीजिए, ये जितने नाउन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं कि अगर आपको इनका प्लूरल बनाना हो तो आप कुछ अदर शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहना है क्या, फर्नीचर। अब फर्नीचर ऑलवेज सिंगुलर होता है, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो हम कहेंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। आर्टिकल शब्द लगा देने से क्या हो जाएगा, संख्या में एक से ज्यादा को शो करेंगे। इसी प्रकार जैसे यहां पर देखिए लिखा है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल बनाना होगा तो हम कहेंगे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ पा रहे हैं, तो ये चीजें होती है, हमेशा सिंगुलर में, और सभी के लिए ऐसा नहीं कह सकते, कुछ के लिए ऐसा है। ठीक है, जैसे इक्विपमेंट, तो हम कहेंगे सेट्स ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स एस इसमें नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर क्या लिखा है, एडवाइस। यह भी हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि अनकाउंटेबल है। हेयर, ये बाल जो होते हैं, ये अनकाउंटेबल। बिजनेस अनकाउंटेबल। ब्रेड, रोटी जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, ब्रेड अनकाउंटेबल होता है, ब्रेड्स नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार लगेज, जो सामान आप ढोते हैं, लगेज जिसको हम कहते हैं। नॉलेज अनकाउंटेबल। ज्वेलरी अनकाउंटेबल। ध्यान दीजिए, अगर रिंग की आप बात करें, एंकलेट की बात करें, है ना, तो ये काउंटेबल में है, लेकिन अगर ज्वेलरी की बात करें, आप गोल्ड की बात करें, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल में होते हैं। इसी प्रकार इक्विपमेंट अनकाउंटेबल, वर्क अनकाउंटेबल। कभी अगर आपने वर्क के साथ में एस लगा हुआ देखा होगा तो उसका अर्थ बदल जाता है। वर्क में एस लगा देने पर उसका मतलब होता है साहित्य, अगर आपने वर्क्स कर दिया है तो। लेकिन वर्क हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और वो सिंगुलर होता है। ठीक है, वर्क्स का मतलब अर्थ बदल जाएगा। जैसे आप कहते हैं एयर, तो एयर का मतलब तो आप जानते हैं हवा होता है, लेकिन अगर आपने कह दिया एयर्स, तो एयर्स का मतलब हवा नहीं होता है, एयर्स का मतलब होता है सेनाएं। ठीक है, बल। ठीक है, इसी प्रकार फोर्स, फोर्सेस। फोर्स का मतलब बल या दबाव, फोर्सेस मतलब सेनाएं। ठीक है,
इसी प्रकार फ्यूल जो हम लोग गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं फ्यूल, तो ये फ्यूल्स नहीं होता। इसी प्रकार कॉस्ट, कीमत, वैल्यू, किसी भी चीज की प्राइस है ना, तो ये कॉस्ट शब्द कॉस्ट एस नहीं लगता है इसमें, ये हमेशा अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है कि सम इन बोथ फॉर्म्स, यहाँ सेम लिखा है, यहाँ सम होना चाहिए, सम इन बोथ फॉर्म्स, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दोनों फॉर्म में होते हैं, है ना, वो सिंगुलर में भी वैसे ही होते हैं और प्लूरल में भी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन कौन से हैं? जैसे डियर, हिरण जिसको हम कहते हैं, शीप, भेड़, सीरीज, श्रृंखला, इसमें एस भले लगा हुआ लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों में ऐसा ही यूज होगा। फिश, फिशेस आप नहीं कह सकते, है ना, होता ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार क्रू, जो जहाज के मेंबर्स होते हैं उनको क्रू बोला जाता है। एक्चुअली क्रू को हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत भी रखते हैं। ठीक है, टीम, ये भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जूरी, यह भी उसी के अंतर्गत आता है। काउंसिल, यह भी उसी के अंतर्गत आता है। जो लॉयर्स का समूह होता है ना, किसी विशेष काम को करने के लिए, वो काउंसिल कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स देखे नाउन के बारे में। इससे पहले आपने इनके काइंड्स को पढ़ा था, ढेर सारे एग्जांपल्स देखे थे। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यह जब सेंटेंस में यूज करने को कहीं पर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक एग्जांपल देखिए मैं यहां पर लेता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है पोएट्री इज आर द सोल ऑफ लिटरेचर। लिखा है पोएट्री इज आर द सोल ऑफ लिटरेचर। सोल का मतलब है आत्मा। पोएट्री जो है, हमारा जो काव्य है, वह साहित्य की आत्मा है। कहीं पर ऐसा सेंटेंस लिखा है। अब हमें ये देखना है यहाँ पर इज का प्रयोग होगा या फिर आर का प्रयोग होगा। तो जब हमें जानकारी होगी कि पोएट्री सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, आपने पढ़ा होगा सीनरी हो गया, है ना, पोएट्री हो गया, तो ये तमाम शब्द क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर, क्योंकि ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इनके साथ में जब अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ड का प्रयोग होगा। मतलब पोएट्री इज द सोल ऑफ लिटरेचर, पोएट्री आर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार मान लो कहीं पर पोलिश शब्द आ गया है और यहां पर लिखा है इज आर अवर सिक्योरिटी फोर्सेस। ध्यान दीजिए, यहां पर हम फोर्स नहीं कह सकते, फोर्सेस कहना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का मतलब बल या दबाव होता है, फोर्सेस का मतलब सेनाएं, सेना की टुकड़ी वगैरह। ठीक, तो यहां लिखा है पुलिस। अब हमें पता नहीं होगा क्योंकि यहां एस तो शो नहीं हो रहा है, तो पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल है, ये हमें कहां से पता चलेगा? ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स हैं यहां से पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि पुलिस के साथ क्या लगाएंगे? पुलिस हमेशा क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है। तो हम क्या करेंगे? पुलिस आर अवर सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंसेस में इनका यूज कैसे होगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? इनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, सिंगुलर प्लूरल के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, ये कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें जानकारी होगी कि पोएट्री सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, पोलिस सिंगुलर होता है या प्लूरल, या फिर व्हाटएवर जितने भी आपने यहाँ पर पढ़ा, मान लो प्लायर्स आ गया, फिजिक्स आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि एस देख करके आप उसको प्लूरल समझ ले, तो ये आपको पहचानने की जरूरत है। क्या क्या? न्यूज, इनिंग्स, यहाँ पर कहते हैं पॉलिटिक्स, समन्स, एथिक्स, रिकेट्स, एथलेटिक्स, इसी प्रकार सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, है ना, जो भाषा विज्ञानी होते हैं, ये तमाम चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो ये ढेर सारे एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आई होप कि आप समझे होंगे। आगे अभी इन पर और भी चर्चा होगी, है ना, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, और फिर हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, है ना, उनके भी ढेर सारे रूल्स हैं। अभी इसके अंतर्गत भी बहुत सी चीजें हैं, पर फिर भी हम इंपॉर्टेंट चीजें आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।